पहला कि हम लोग इस वीडियो में या फिर इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी? बायोडाटा के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो बायोडाटा लग रहा होगा कि गर्ल्स के लिए ही केवल इम्पोर्टेंट है और बॉयज के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर है भी तो बहुत कम है। तो फिर आप लोग गलत सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि गर्ल्स से ज्यादा इम्पोर्टेंट बॉयज के लिए है, बॉयज के लिए नहीं है। चलिए मान लेते हैं कि अगर गर्ल्स का तो शादी वगैरह होता है तो उस समय वो लोगों से पहला प्रायोरिटी दिया जाता है कि आप बायोडाटा लिखिए। गर्ल्स बायोडाटा लिखेंगे और अगर आप लोग जाइएगा देखने तो चेक कौन करेगा कि गलत है या फिर सही? जो पढ़ा रहेगा, जिसको पता रहेगा वही तो चेक कर पाएगा, उन्हीं से वही चेक कर पाएंगे ना। क्योंकि अगर एक टीचर है, अगर स्टूडेंट्स गलत भी बताते हैं तो उसको कौन सही करते हैं? टीचर करते हैं। तो उस तरह से अगर आप लोग जाइएगा तो वहां पे आप लोग टीचर का आप लोग को रोल मिलेगा, ठीक है। टीचर का पदभार में आप लोग रहिएगा कि हमको चेक करना है सही या फिर गलत है। तो बॉयज से ज्यादा इम्पोर्टेंट गर्ल्स के लिए और गर्ल्स से ज्यादा इम्पोर्टेंट बॉयज के लिए, मतलब दोनों के लिए काफी इम्पोर्टेंट होता है। चलिए तो हम लोग लिखते हैं बायो डाटा, ठीक है। हम लोग लिख रहे हैं बायोडाटा, जिसको लोग बोलते हैं बायोडाटा। इसमें सबसे पहला हम लोग को कुछ कुछ जो पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है ना। ऐसे तो बायोडाटा कोई भी लिख देंगे तो अपना नाम, पिताजी का नाम, मदर का नाम, अपना कुछ जानकारी दे देंगे, बस सोचते कि बायोडाटा कंप्लीट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सबसे पहला बायोडाटा में जो हमारा पहला पॉइंट आता है वो हम लोग किस पे बात करते हैं? नाम नहीं, पर। पर्सनल डिटेल्स में। पर्सनल डिटेल्स। बायोडाटा में पहला पॉइंट हम लोग का क्या होता है? पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स मतलब कि हम अपने बारे में बताएंगे, मेरा नाम क्या है ना, मेरा नाम रंजीत, मेरे पिताजी कौन है, मेरे माताजी का क्या नाम है, और अपने बारे में मेरा हाइट, वेट, है ना, कलर, ये सब चीजें करेंगे। ये आ जाता है किसमें? पर्सनल डिटेल्स में। सेकेंड हम लोग क्या लिखेंगे? फैमिली डिटेल्स। फैमिली डिटेल्स। फैमिली देखो ये सब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे। क्या है? फैमिली डिटेल्स। अब फैमिली डिटेल्स मतलब अपने पारिवारिक जानकारी को देंगे। आप डालेंगे कि आपके कितने भाई हैं, कितने बहन हैं, है ना, आप ये सब डालेंगे। वो किस में आएगा? फैमिली डिटेल्स में। चलिए हम लोग का फिर आता है थर्ड पॉइंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट्स में हम लोग डालेंगे एजुकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। चलिए थर्ड पॉइंट हम लोग का क्या आता है? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। मतलब आप जैसे कि कोई भी है तो पहला बोर्ड हम लोग 10th क्लास से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आप कितना पढ़े लिखे हैं, आपका कितना मार्क्स है, आप कौन से बोर्ड से एग्जाम पास किए हैं, ये सारे डिटेल्स को आप डालते हैं, जो कि हम लोग का किस में आता है? ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आता है, ठीक है। और नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हम लोग का क्या आता है, जिसमें हम लोग डालते हैं एड्रेस, ठीक है। एड्रेस हम लोग पर्सनल डिटेल्स में भी डाल सकते हैं और एड्रेस को हम लोग लास्ट पॉइंट में भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका, हाँ ये आपकी मर्जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग को ये जो पॉइंट्स है पर्सनल डिटेल्स, फैमिली डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये मेन इंपॉर्टेंट है। और साथ में एड्रेस भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एड्रेस को आप चाहे तो पर्सनल डिटेल्स के साथ शिफ्ट कर सकते हैं, वहां पे एड्रेस लिख सकते हैं, या फिर आप एड्रेस को एक अलग पॉइंट बना करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप फिल करेंगे और इस तरह से एक सुंदर सा बायोडाटा लिख करके दे देंगे। और यहाँ पे जो इंग्लिश में है सेम डेटा इसी तरह से सेम इसका फॉर्म है वो किसमें हो जाएगा? हिंदी में भी यही रहने वाला है। तो आप लोग अगर इस तरह से किन्हीं को बायोडाटा देंगे तो इससे ये पता चल पाएगा कि आप एक शिक्षित व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, क्योंकि ऐसे तो कोई भी लिख सकता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग एक एक डिटेल्स में बात करते हैं और समझते हैं कि कैसे लिखा जाता है।